वेलकम टू वाओ पेट्स। वाओ पेट्स फैमिली में आप सभी पेट लवर का हम स्वागत करते हैं। वाओ पेट्स इंडिया में हैप्पी पेट कम्युनिटी बनाने के अपने मिशन पर है। डियर पेट लवर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गर्मियां नजदीक आ रही हैं और गर्मियों में स्वयं के साथ साथ आपको अपने पेट्स का भी विशेष केयर करने की जरूरत है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके पेट्स जैसे डॉग और कैट का बॉडी टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर की तुलना में थोड़ा ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो वहीं पेट्स लाइक डॉग और कैट्स का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 101 से लेकर 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। दूसरा, गर्मियों में हम तो शरीर से पसीना बहाकर छुटकारा पा लेते हैं, लेकिन हमारे पेट्स ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके स्किन में ह्यूमन बॉडी की तरह स्वेट ग्लैंड नहीं होती है। स्वेट ग्लैंड एक खास तरह की एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है जो बॉडी से स्वेट यानी कि पसीना निकालकर बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है। तो ऐसे में पेट्स डिफरेंट तरीके अपनाकर अपने बॉडी टेम्परेचर को कम करते हैं। जैसे कि डॉग अपने जीभ को बाहर निकालकर हाफ हाफ कर अपने शरीर को ठंडा रखता है, इसे पैटिंग बोलते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ पा रहे होंगे कि गर्मियों में पेट्स को विशेष केयर करने की क्यों जरूरत होती है। तो आइए जानते हैं सबसे बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स जिनका यूज करके आप अपने पेट को केयर कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन। गर्मियों में ना सिर्फ इंसानों को बल्कि आपके पेट्स को भी इस डिहाइड्रेशन की समस्या से जूझना पड़ता है। तो मेक श्योर फ्रेश एंड कूल वाटर हमेशा अवेलेबल रहे, जिससे कि वह समय समय पर पानी पी सके, और हो सके तो दिन के समय में जो आप पानी दे रहे हैं उसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रॉल या ग्लूकोज पाउडर भी मिला दे। ये डिहाइड्रेशन से बचाने में हेल्प करता है। दोस्तों, डिफरेंट बीट को डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कि अगर आपके पास डॉग ब्रीड में टॉय ब्रीड या स्मॉल ब्रीड है तो उसके लिए ऑन एन एवरेज 3 से 4 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट होती है। वहीं अगर आपके पास मीडियम साइज का या नॉर्मल साइज का ब्रीड है तो वहां पे 5 से 6 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके पास जाइंट ब्रीड है तो उसके लिए 8 से 9 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके पास न्यू बॉर्न पपी है तो उसका विशेष रूप से ध्यान रखें। जैसे कि अगर आप उसे पाउडर वाला दूध दे रहे हैं तो साथ उसको हमेशा बॉयल वाटर या डिस्टिल्ड वाटर का ही यूज करके दीजिए। हीट स्ट्रोक यानी कि लू का लगना। दोस्तों, यह गर्मियों में होने वाली आपके पेट्स को सबसे डेंजरस या वर्स्ट कंडीशन होती है। जनरली यह तब होती है जब आपके आसपास का बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होता है। इसका ट्रीटमेंट तुरंत करना चाहिए, अदरवाइज इससे जान जाने का खतरा होता है और ऑर्गन डैमेज होने के भी चांसेस होते हैं। तो हीट स्ट्रोक को पहचानेंगे कैसे? जो अर्ली साइन होते हैं उसमें आपके डॉग को ड्रोलिंग होगी एक्सट्रीम लेवल पे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा मुंह से लार आएगा। एक्सट्रीम पैगिंग होगी यानी कि ज्यादा से ज्यादा हांफेगा। काफी ज्यादा लेथार्जी हो जाएगा, इसमें कभी कभी सांस लेने की प्रॉब्लम हो सकती है, वोमिटिंग हो सकता है, दस्त हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी पोस्चर होता है, इसे कहते हैं 4 स्क्वायर बॉडी पोस्चर, जिसमें कि डॉग अपना फोर लिम्ब और बैक लिम्ब एक स्क्वायर शेप में ला लेता है। तो अगर इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो डेफिनेटली ये हीट स्ट्रोक के लक्षण है। इस कंडीशन में आपको तुरंत अपने डॉग को आइस चटाना चाहिए। उसको सबसे पहले कूल टेम्परेचर वाले जगह पे ले जाइए। अगर आपके पास कूलर है, एसी है तो दैट इज गुड, आप वहां पे ले जा सकते हैं। साथ ही साथ आप उसको नॉर्मल वाटर दीजिए जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा ठंडा ना हो। सबसे ज्यादा हीट स्ट्रोक आजकल तब होते हैं जब आप अपने पेट्स को अपनी कार में छोड़ देते हैं। हमारा आप सभी पेट लवर से अनुरोध है कि गर्म कार के अंदर या काफी देर में धूप में खड़ी कार में किसी भी पेट्स इवन इंसान को भी ना बैठाएं। कार कहीं रोड साइड पे पार्क करके आप सोच रहे हैं कि आप अपना काम निपटा कर आ जाएंगे और इतनी देर में आपका पेट आपकी गाड़ी में वेट कर लेगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट एक फिनोमिनल होता है जिससे कि विद इन सेकेंड कार का टेम्परेचर 100 डिग्री तक पहुंच सकता है, जो सबके लिए डेंजरस होता है। लेस एक्सरसाइज इन समर। जी हाँ, गर्मियों में एक्सरसाइज नॉर्मली थोड़ा कम कराना चाहिए और धूप के समय तो बिल्कुल भी नहीं। मेनली जो टाइम होता है सुबह में 5 से 6 बजे तक और इवनिंग में 7 बजे के बाद एक्सरसाइज करवाना चाहिए। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि गर्मियों में सुबह जल्दी धूप होती है और देर शाम तक तपिश होती रहती है। अक्सर हम शू पहने हुए होते हैं तो हमें जमीन से निकलने वाली धूप का एहसास नहीं होता है, पर वहीं पेट की स्किन को ये कभी कभी झुलसा सकता है, दर्द का कारण भी बन सकता है। तो इसका विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए।
हेयर कटिंग टू योर पेट्स। गर्मियों में कम से कम एक बार अपने डॉग या कैट्स का हेयर तो जरूर कटवाना चाहिए, स्पेशली अगर आपके पास घने वाला डॉग है जैसे कि हस्की, जर्मन शेफर्ड, और अगर आपके पास कहीं ब्लैक कलर का पेट है जैसे कि जो ब्लैक कलर वाले जर्मन शेफर्ड होते हैं, ब्लैक कलर कोई और डॉग या पेट्स, तो अकॉर्डिंग टू साइंस आप जानते हैं कि ब्लैक कलर में हीट एब्जॉर्प्शन की पोटेंशियल ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू अदर कलर। तो वहां पे हमको जरूर से जरूर बाल कटवाना चाहिए। प्रॉपर बाथिंग। गर्मियों के मौसम में इंसानों को ही नहीं बल्कि जानवरों को भी जल्दी गुस्सा आता है। इस इरिटेट कर देने वाली समर में आप अपने पेट को रेगुलर बेसिस पे नहलाएं और साथ ही साथ नहलाते हुए पानी में थोड़ा सा आइस मिला दें। दोपहर के समय अगर ज्यादा गर्मी हो, कभी कभी जिस दिन बॉडी टेम्परेचर ज्यादा रहता है या इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज्यादा रहता है, तो जो उसका सीटिंग हब टब है आप वहां पे भी थोड़ा सा आइस क्यूब डाल सकते हैं। गर्मियों में टिक, प्लीज, मॉस्किटो आदि का भी इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे तेजी से ग्रो करते हैं, तो हमें डॉग को नहलाते समय हमें किसी अच्छे हर्बल स्किन केयर शैम्पू का यूज करना चाहिए। केमिकल शैम्पू स्किन को डैमेज कर सकते हैं, इसलिए हम एडवाइस करेंगे कि केमिकल शैम्पू का यूज वर्स्ट कंडीशन में ही करें। नीचे दिए हुए लिंक से आप अपने लिए सबसे बेस्ट हर्बल शैम्पू चूज कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा इंसानों की तरह डॉग में भी सनबर्न के प्रॉब्लम्स होते हैं। जी हाँ, तो आपको अच्छी सनस्क्रीन यूज करना चाहिए। नॉर्मली जो हमारे पास सनस्क्रीन होती है हम वही डॉग को भी अप्लाई कर देते हैं, पर यहाँ पे एक बहुत बड़ी जो गलती होती है कि जो ह्यूमंस बॉडी होती है उसके सनस्क्रीन में जिंक ऑक्साइड जैसा एक मॉलिक्यूल होता है जो पेट की स्किन के लिए हार्मफुल होता है। तो जो पेट की स्किन के लिए सनस्क्रीन लाइएगा, आप लेंगे, उसमें ध्यान दीजिए कि जिंक ऑक्साइड ना हो। आपको नीचे दी हुई लिंक को क्लिक करके आप अपने पेट्स के लिए सबसे बेस्ट सनस्क्रीन चूज कर सकते हैं। अपने पेट के फूड का रखें विशेष ध्यान। जी हाँ, हमें आदत होती है कि जो भी हम खाते हैं वही अपने पेट को भी खिलाते हैं। ध्यान रखें कि हमारे डाइजेशन सिस्टम और हमारे पेट के डाइजेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। गर्मियों में पेट्स सामान्य दिनों की तुलना में बहुत कम खाते हैं, इसलिए यह जरूरी है कि उनको कंप्लीट बैलेंस फूड मिल सके, यानी कि संतुलित आहार। और ऐसा आप जो बाहर से पेट फूड होता है वो लाके खिला सकते हैं। साथ ही साथ घर में दही और चावल जैसी चीजें दे सकते हैं। अंगूर ह्यूमन बॉडी के लिए बेटर होता है, लेकिन पेट डॉक्टर्स बताते हैं कि डॉग को वो हार्मफुल हो सकता है, तो इसलिए उसे अंगूर ना दें और कोशिश करें कि उसे चॉकलेट और प्याज भी ना दें। इसके साथ ही साथ एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि खाना देने के समय और स्थान का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। जैसे कि जब ठंडा प्लेस हो और कूल टाइम हो उसी टाइम पे खाना दें, क्योंकि गर्मी में कई बार ऐसा होता है कि आपके पेट भरपूर मात्रा में खाना नहीं खा पाते हैं। दोस्तों, क्योंकि आप एक अच्छे पेट लवर हैं और आप उनकी जरूरतों को अच्छे से समझते हैं, तो वाव पेट्स आपसे रिक्वेस्ट करता है कि आप अपने पेट्स का ख्याल रखने के साथ ही साथ आपके आसपास जो दिखाई देने वाले पेट्स हैं उन्हें भी कभी कभार फूड्स और पानी दे दिया करें। इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको सुकून मिलेगा और उनको राहत मिलेगी। कई बार शहरों में आजकल रोड बनने की वजह से पानी का बहुत प्रॉब्लम होता है। अगर आपके पास टेरिस है तो पक्षियों के लिए खास तौर पे छत पे पानी जरूर रखें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताएं, और आप भी अगर गर्मी में कुछ स्पेशल चीजें जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका लाभ उठा सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।